Find the equation of the plane passing through the lines intersection of x plus 3y plus 4z minus 5 equal to 0 and 3x minus 4y plus 9z minus 10 equal to 0 and perpendicular to the plane x plus 2y इक्वल टू 0। हमें एक प्लेन का इक्वेशन फाइंड करना है। वो प्लेन इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन होने वाली लाइन से पास हो रहा है और इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे जो प्लेन का इक्वेशन है वो कार्टेशियन है। हम जो प्लेन का इक्वेशन फाइंड करेंगे वो भी कार्टेशियन ही होगा। कहीं वेक्टर का क्वेश्चन में नामो निशान नहीं है तो हम भी वेक्टर का नाम भी नहीं लेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गिवन प्लेन लिख लेते हैं। गिवन प्लेन है x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 5 इक्वल टू 0 और 3x माइनस 4y प्लस 9z माइनस 10 इक्वल टू 0। ये है हमारा प्लेन 1 और ये है प्लेन 2। इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन लाइन से होकर जाने वाले, पास होकर जाने वाले प्लेन का इक्वेशन का फॉर्मूला होता है। पहले इस प्लेन को लिख दो, तो x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 5 प्लस करके लैम्डा करके दूसरा प्लेन लिख लो 3x माइनस 4y प्लस 9z माइनस 10 इक्वल टू 0। अब हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0, क्योंकि ये जो प्लेन है यही हमारा मेन आंसर है। बस लैम्डा की वैल्यू हमें ला करके इसमें रखनी है। ये है प्लेन 3 और क्वेश्चन में गिवन है कि ये जो इन दोनों के इंटरसेक्शन से जाने वाला प्लेन है प्लेन 3, वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो हमें इस प्लेन को इस फॉर्म में लाने की ज़रूरत है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। देखो x है यहाँ, अगर लैम्डा को अंदर कर दें तो 3 लैम्डा x हो जाएगा। x कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस 3 लैम्डा x हो जाएगा। यहाँ 3y है, यहाँ माइनस 4y है, लैम्डा अंदर जाएगा तो माइनस 4 लैम्डा y। तो अगर y कॉमन ले लेंगे तो 3 माइनस 4 लैम्डा y प्लस करके 4 लिखे और यहाँ 9 लैम्डा हो जाएगा प्लस 9 लैम्डा z और माइनस 5 तो है ही, माइनस 10 लैम्डा, तो माइनस 5 माइनस 10 लैम्डा इक्वल टू 0। तो इक्वेशन 3 ये भी है, इक्वेशन 3 ये भी है। इस इक्वेशन को देख करके हम इसके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो बता सकते हैं इस प्लेन के। तो इस प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो 1 प्लस 3 लैम्डा, 3 माइनस 4 लैम्डा और 4 प्लस 9 लैम्डा। तो 1 प्लस 3 लैम्डा, 3 माइनस 4 लैम्डा और 4 प्लस 9 लैम्डा हो जाएगा। कुछ बच्चों को ये समझ में नहीं आएगा यहाँ से हम डायरेक्ट कैसे आ गए, तो जिनको समझ में नहीं आएगा उनको मैं समझा देता हूँ। वैसे यहाँ से ये लाना बहुत आसान है, ठीक, डिटेल में भी मैं बता देता हूँ। तो यहाँ देखो x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 5 था, ये वैसे ही है, लैम्डा अंदर जाएगा तो प्लस 3 लैम्डा x माइनस 4 लैम्डा y प्लस 9 लैम्डा z माइनस 10 लैम्डा इक्वल टू 0। x वाले को एक तरफ कर दो तो x प्लस 3 लैम्डा x, y वाले को एक तरफ कर दो तो 3y माइनस 4 लैम्डा y, z वाले को एक तरफ कर दो तो 4z प्लस 9 लैम्डा z माइनस 5 माइनस 10 लैम्डा इक्वल टू 0। इन दोनों से x कॉमन लेंगे तो 1 प्लस 3 लैम्डा, इन दोनों से y कॉमन लेंगे तो 3 माइनस 4 लैम्डा y, चाहे x को सामने लिखो चाहे बाद में, वैसे ही y को भी। यहाँ से z कॉमन लेंगे तो 4 प्लस 9 लैम्डा z माइनस 5 माइनस 10 लैम्डा इक्वल टू 0। ये वैसे ही रहने वाला है। तो इस तरह से ही ये लिखा गया है, देख सकते हैं 1 प्लस 3 लैम्डा x प्लस करके 3 माइनस 4 लैम्डा y प्लस करके 4 प्लस 9 लैम्डा z माइनस 5 माइनस 10 लैम्डा। तो चाहो तो डायरेक्ट बनाओ, वैसे मैं बता दूँ डायरेक्ट ज़्यादा ईजी पड़ेगा इसके कंपेयर में। अब हम दूसरा प्लेन लिख ले रहे हैं x प्लस 2y इक्वल टू 0। तो x प्लस 2y इक्वल टू 0, इसके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो होगा 1, 2, z तो है नहीं तो 0 हो जाएगा। अब चूँकि क्वेश्चन में बोला है इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से जाने वाला यानी प्लेन 3, और ये प्लेन यानी प्लेन 4 क्या है, परपेंडिकुलर है। और प्लेन के परपेंडिकुलर होने की कंडीशन होती है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। a1 b1 c1 पहले प्लेन के डायरेक्शन रेशियो है नॉर्मल के, और a2 b2 c2 दूसरे प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो हैं। तो इन डायरेक्शन रेशियो को जब इसमें रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस
3 लैम्डा इंटू में 1 प्लस करके 3 माइनस 4 लैम्डा इंटू में 2 इंटू करके 2 प्लस करके 4 प्लस 9 लैम्डा 4 प्लस 9 लैम्डा इंटू में 0, क्योंकि z यहाँ था नहीं इस प्लेन में, तो z का मल्टीपल 0 है, तो इसके जो डायरेक्शन रेशियो है 1 to 0 हुए, तो इन वैल्यू को हम इसमें रख दे रहे हैं इस इक्वेशन में इक्वल टू 0। यहाँ 1 का इंटू होगा तो 1 प्लस 3 लैम्डा, और यहाँ 2 का इंटू होगा तो 6 माइनस 8 लैम्डा, प्लस यहाँ ये तो 0 हो जाएगा इक्वल टू 0। लैम्डा वाले को एक तरफ कर लो, 3 लैम्डा माइनस 8 लैम्डा, और बिना लैम्डा वाले को एक तरफ, यानी कांस्टेंट टर्म 1 प्लस 6 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा माइनस 5 लैम्डा, और ये हो जाएगा 7। 5 लैम्डा या 7 को उधर भेज दो, तो 7 को उधर भेजेंगे तो माइनस 5 लैम्डा इक्वल टू माइनस 7, माइनस माइनस कट गया, लैम्डा की वैल्यू 7/5 आई। इस वैल्यू को हम इक्वेशन 3 में रख लेंगे। इक्वेशन 3 वैसे भी हमारा आंसर था, बस लैम्डा की यहाँ कमी थी, तो जब इस इक्वेशन में रखेंगे तो हमारे पास हो जाएगा। ध्यान दें इस वैल्यू को यहाँ रखना है, ना कि यहाँ, ठीक। तुम्हारी मर्जी है, चाहो तो इसमें भी रख दो तब भी आंसर आ जाएगा, लेकिन इससे टफ पड़ेगा, इससे इजी पड़ेगा। तो x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 5 प्लस लैम्डा की वैल्यू 7/5, फिर ब्रैकेट में 3x माइनस 4y प्लस 9z माइनस 10 इक्वल टू 0। 5 का इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, चाहो एलसीएम बोलो या बेस इक्वल करना बोलो, ये 5 का तो इधर इंटू होना ही है, तो 5x प्लस 15y प्लस 20z माइनस 25, ये 7 का इन सब से इंटू हो जाएगा, प्लस 21x माइनस 28y प्लस 7 9 जा 63z माइनस 70 इक्वल टू 0। ठीक, 7 का इधर इंटू कर दिए, 21 हो जाएगा 7 इंटू 3, फिर 7 का इससे किए माइनस 28, फिर 7 9 जा 63, फिर 7 10 जा 70। पूरे के डिवाइड में जो 5 आ रहा है उसको उस तरफ ट्रांसफ़र कर दिए, तो 0 से मल्टीप्लाई होके 0 हो गया। और यहाँ 5x 21x एक साथ लिख लो, 5x प्लस 21x 15y माइनस 28y 20z प्लस 63z माइनस 25 माइनस 70 इक्वल टू 0। ये दोनों ऐड होके हो जाएगा 26x, ये माइनस होके हो जाएगा 13y, 15 माइनस 28 माइनस 13, प्लस ये दोनों ऐड होके हो जाएगा 83z, माइनस ये दोनों माइनस माइनस ऐड हो जाएगा 95 इक्वल टू 0। कुछ कॉमन निकल रहा है तो कॉमन निकाल के हम 0 कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से कुछ कॉमन नहीं निकलेगा, तो यही हमारा आंसर है। विच इज़ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन, दिस इज़ आंसर।